हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग। वेलकम टू नांदा स्टडी ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। फिजिक्स का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्क क्या होता है? काम। वर्क क्या होता है? काम। नेक्स्ट है एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? शक्ति। हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। यानी हम वर्क कब कर सकते हैं? तब हमारे पास एनर्जी होगी। इस चैप्टर में हम वर्क को और एनर्जी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे एनर्जी के बारे में। तो जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है वर्क पर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्क के बारे में। बेसिकली हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। तो वर्क में हम क्या पढ़ेंगे आज? तो सबसे पहले वर्क में हम पढ़ेंगे वर्क डन। क्या पढ़ेंगे हम? पहले वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन किसे कहते हैं? इसके बारे में सब कुछ। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। फिर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वर्क। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, वर्क के कॉन्सेप्ट पर। बस इतना सही हमारा वर्क के बारे में। तो हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क डन है, टाइप ऑफ वर्क पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वर्क डन पर बढ़ने से पहले एक डाउट आता है, पहले उसे सॉल्व कर देते हैं। कि कोई बंदा मानो बैठ के कुछ आइडिया या फिर इमेजिनेशन कर रहा है, तो क्या वो एक काम कर रहा है? क्या वो वर्क कर रहा है? हाँ, बिल्कुल वो वर्क कर रहा है। पर वो कैसा वर्क कर रहा है? वो एक मेंटल वर्क कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मेंटल वर्क। दो तरह के वर्क होते हैं, एक मेंटल वर्क, एक फिजिकल वर्क। कितने तरह के? दो तरह के, मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क क्या होते हैं? कोई सोच रहा, यानी कोई सोच रहा है, कोई घंटों से पढ़ रहा है, बैठा बैठा कोई 8 घंटे 9 घंटों से पढ़ रहा है, कोई गुस्सा दिखा रहा है, कोई सोच रहा है, कोई रिवाइज कर रहा है, कोई लर्न कर रहा है, बहुत देर से कोई राइटिंग कर रहा है, कोई थिंक कर रहा है, कोई आइडिया ले रहा है। तो वो सब कह सकते हैं मेंटल वर्क। पर हम क्या पढ़ने वाले? अभी सिर्फ फिजिकल वर्क। फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल वर्क पढ़ते हैं, मेंटल वर्क नहीं पढ़ते। तो हम किस पे ध्यान देंगे? हम फिजिकल वर्क। उम्मीद आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। चलिए पढ़ते हैं वर्क डन के बारे में। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्क डन। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्क डन के बारे में। तो वर्क देखिए, पहले इसको तोड़िए। वर्क क्या होता है? काम। डन यानी पूरा होना। एक काम कब पूरा होगा? एक काम कब पूरा होगा? ये मेरी पहली लाइन में बताया गया। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स, एक फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तब कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करेगा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स, और ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हम उसे कहते हैं फोर्स हैज डन वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर काम कर दिया। तो हमारा वर्क डन हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। काम कब पूरा होगा? जब कोई फोर्स, कोई मान लीजिए फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऑब्जेक्ट पर क्या एक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मूव्स यानी मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर काम कर दिया, यानी हमारा वर्क डन हो गया। ये था ना वर्क डन कैसे होगा। देखते हैं वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डन को डिफाइन करते हैं। वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको समझते हैं। देखिए वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन को डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट। वर्क डन क्या होती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट। वर्क डन को WD से डिनोट करते हैं या फिर W से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही है। वर्क डन F फोर्स, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अब कोई डॉट दिखी होगी, डॉट इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। यानी वर्क डन का फॉर्मूला भी यही है और डेफिनेशन भी एक तरह से यही है। वर्क डन डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, वर्क डन। आगे है डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे ध्यान से समझिए। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा है, कोई फोर्स। मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है, ओ 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये डिस्प्लेस कर रहा है इसी डायरेक्शन में, इसने डिस्प्लेस किया 5 मीटर। कितना डिस्प्लेस किया, 5 मीटर। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। किसकी, डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ही फोर्स में होगी। तो ये वर्क डन, तो तब वर्क डन होगा। अब हमें इसी में क्वेश्चन पूछा था वर्क डन कितना हुआ है, इसी में ऑब्जेक्ट, इसी में। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इसमें लगा 10 न्यूटन इनटू यानी प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कितना है 5 मीटर, 10 इंटू 5 इज इक्वल 50 जूल। जूल में बताऊंगा आपको क्या है। नेक्स्ट है वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ए डैश क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। हालांकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। पर वेक्टर वेक्टर जैसे प्लस और स्केलर बन जाती है, आप आगे पढ़ेंगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। इसलिए मैंने यहाँ 50 जे जूल। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और वर्क डन की जो सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। ये आपको पता नहीं होगा, सीजीएस यूनिट वैसे अर्ग्स हाई लेवल के लिए। सीजीएस यूनिट होती है वर्क डन की, क्या होती है, अर्ग्स। और एसआई यूनिट जूल। अब एक डाउट क्लियर करते हैं। देखिए मैंने क्या, डायरेक्शन की फोर्स में वर्क डन होगा। वर्क डन हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वर्क डन। मान लीजिए आप दीवार है, फोर्स तो लगा रहे हैं पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, वर्क डन उसको कहेंगे हम, नहीं, उसको हम वर्क डन नहीं कहेंगे। फोर्स लगना भी जरूरी है, डिस्प्लेस होना भी जरूरी है, तब वर्क डन कहलाएगा वो। अगर फोर्स लगा, डिस्प्लेस नहीं हुआ, दीवार को आप फोर्स लगाते जा रहे, फोर्स लगा रहे, मूव ही नहीं करे, तो उसे हम वर्क डन नहीं करेंगे। जब कितने भी घंटे से उसे धक्का लगा रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस पर, पर वो वर्क डन नहीं होगा। मान लीजिए डिस्प्लेस हो रहा है पर फोर्स नहीं लग रहा, तो इस हालत में वर्क डन होगा भी और नहीं भी, वो आगे बताऊंगा मैं। वर्क डन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेसेसरी हैं। तो ये था वर्क डन। अब पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क। कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क पढ़ने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट छूट गया था वर्क डन का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क डन से, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 जूल वर्क। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल वर्क को डिफाइन करो, डिफाइन 1 जूल वर्क। मैंने आपको बताया था वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 जूल वर्क कब होगा, 1 जूल वर्क कब होगा। वर्क डन बेसिकली कब होता है, जब कोई फोर्स लगे, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। फोर्स को किसमें, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। चाहे तो आप इसको जूल भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर जूल, या फिर न्यूटन मीटर भी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या आता है, वर्क डन। और वर्क डन को हम जूल में डिफाइन करते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी, न्यूटन और जूल। तो कोई वर्क डन कब होगा, तब कोई एंड न्यूटन, कोई इस पे फोर्स लेगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा। प्रोडक्ट किसकी, प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेस करेगा, न्यू कितना डिस्प्लेस करेगा। 1 मीटर जूल कब वर्क होगा, और तब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस करे, या एन, तब 1 न्यूटन का फोर्स लगे, 1 मीटर डिस्प्लेस करे, तब
1 जूल वर्क होगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 मीटर का वर्क डन हुआ, या 1 मीटर का डिस्प्लेस हुआ। 1 इंटू 1 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन क्या है फोर्स, प्रोडक्ट इंटू मल्टीप्लाई डिस्प्लेस कितना हो 1 मीटर, 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। तो वर्क डन कितना हो 1 यूनिट, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल। तो 1 जूल कब होगा, तब 1 न्यूटन फोर्स लगे और 1 मीटर डिस्प्लेस हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की तरफ। चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। बेसिकली 3 टाइप्स के वर्क होते हैं। कितने टाइप्स के वर्क होते हैं? 3। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव वर्क। एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। एक कैसा होता है? जीरो वर्क। बेसिकली 3 टाइप्स के वर्क है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। इनको ड्रामेटिकली फॉर्म से समझते हैं। चलिए, डायग्राम से जो चीज जितनी जल्दी आती है वो वैसे नहीं आती। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। इसे मान लो फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है? फोर्स। और ये डिस्प्लेस भी कर रहा है, और ये डिस्प्लेस भी कर रहा है। तो ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव वर्क। हम इसको पहचानेंगे कैसे पॉजिटिव वर्क कैसे है। हर एक आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स मैं बताता चलूंगा, जिससे आप इनके बारे में लिख सको। जैसे पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होगा, हम इसको पहचानेंगे कैसे? जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगी वो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे ना, किसमें? सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनेगा ऐसे वर्क में? हमेशा बनेगा 0 डिग्री। कितने का? 0 डिग्री। देखिए ऐसे ये फोर्स लग रहा है और इतना डिस्प्लेस कर रहा है उसी में, तो कितना? 0 डिग्री एंगल होगा। और देखिए, अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये डिस्प्लेस कर रहा है, मान लो डिस्प्लेस कर रहा है, इस पे इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, इसी तरफ फोर्स लगा। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेस कर रहा और इसी तरफ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा इस तरफ, और इसी तरफ फोर्स लगा। तो अचानक क्या हुआ? क्या इफेक्ट देखने को मिला? एक इफेक्ट भी साथ में नोट डाउन करते रहेंगे। इफेक्ट क्या देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हुई है। क्या इंक्रीज हुई है? स्पीड। ये डिस्प्लेस कर रहा था इस डायरेक्शन में, और क्या हुआ? डिस्प्लेस कर रहा था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कैसा हुआ? पॉजिटिव वर्क है। इफेक्ट क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। तो ऐसे टाइप के वर्क में क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये पॉजिटिव वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री गया, स्पीड इंक्रीज होगी, एक्सेलरेट रहेगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट क्या आता है? नेगेटिव वर्क। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये मान लो डिस्प्लेस कर रहा है इस तरफ। क्या कर रहा है? इस तरफ डिस्प्लेस। हमने पता कहां से फोर्स लगा था, कौन सा फोर्स लगा था, बस ये डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखो इसको कैसे समझते? देखो जैसे ये खड़ा है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई सामने से साइकिल से जा रहा है, यानी हमें नहीं पता फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स वो लगा रहा है। यानी पैडलिंग कौन कर रहा है? साइकिलिंग कौन कर रहा है? फोर्स वो एक्ट कर रहा है साइकिल पे, पर वो इस तरफ जा रहा है। किस तरफ? इस तरफ जा रहा है साइकिल से इस तरफ। और मान लो हमको उसको रोकना हो, वो फोर्स लगा रहा है अपना पीछे से, वो साइकिल पे अपना फोर्स लगा रहा है। फोर्स है कहीं से हो, डिस्प्लेस। मैं साइकिल को देखा, साइकिल डिस्प्लेस कर रही है, वो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया अब तक, पर वो दूर जाती जा रही है मुझसे। अगर मुझे उस साइकिल को रोकना है तो मैं कैसे फोर्स लगाऊंगा? ऐसे। तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये
तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन मैं ऐसे लगाऊंगा, उसको फोर्स ऐसे थोड़ी लगाऊंगा, उसको एक्सीलरेट थोड़ी करवाना है, वो तो फिर आगे जाएगी, गिरने के भी चांसेस होते हैं। मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो और आगे और तेज इंक्रीज होगी स्पीड, और मैं ऐसे ऐसे इस तरफ, वो डिस्प्लेस इस तरफ करी थी, मैं ऐसे फोर्स लगाऊं उसे रोकने के लिए, तो धीरे धीरे जाके यानी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो साइकिल जाके रुक जाएगी। तो क्या होगा, रुक जाएगी। तो नेगेटिव फोर्स कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी तो कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। हमेशा इसमें एंगल बनेगा 180 डिग्री। क्या एंगल बनेगा, 180 डिग्री। कितने का एंगल बनेगा, हमेशा 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ तो एक्सलेट हो रहा है, यहाँ क्या होगा, रिटार्ड होगी स्पीड, यानी रिटार्डेशन, यानी स्पीड डिक्रीज होगी। मैं रोकना है ना उसको, तो हमें अपोजिट फोर्स लगाया, मैंने क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। तो इस टाइप के वर्क में हमेशा जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। इस टाइप के वर्क में इंक्रीज, इस टाइप के वर्क में डिक्रीज। तुम्हारा एक लास्ट वर्क है, वो है जीरो वर्क। ये वर्क बहुत समझ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्क कब होगा, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या ऑब्जेक्ट, इस पे ये इस तरफ क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हमें नहीं पता कौन फोर्स, कैसा फोर्स लग रहा है, पर ये इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। कोई फोर्स नहीं लग रहा, आपको पता है ग्रेविटी एक फोर्स लगता है ऐसे, जो इसे कहते हैं mg। क्या कहते हैं, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, रेट ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह के वर्क को हम बेसिकली जो जीरो वर्क है उसको पहचानने की ट्रिक हमारे पास जो है कि उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा एक पॉइंट निकला है कि एंगल हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री। ऐसा होगा ना, और जीरो फोर्स में ना ही डायरेक्शन अपोजिट होगी ना ही सेम होगी, फोर्स कहीं और लग रहा होगा, डिस्प्लेस कहीं और कर रहा होगा। ऐसा जीरो वर्क में हमको देखने को मिला। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी देखिए, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेस कर रहा है इस तरफ, ना तो इस स्पीड को जो ये फोर्स लग रहा है ना इसको एक्सेलरेट करवा रहा, ना ये रिटार्ड करा रहा, ना इसकी स्पीड इंक्रीज करा, ना इसे रोकने की कोशिश करा। ये फोर्स क्या करने की कोशिश कर, ये लग रहा है ऊपर से, तो ये तो इसको दबाने की कोशिश करेगा, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होगी। किस तरफ, नीचे की तरफ। पर ये डिस्प्लेस किस तरफ करा है, इस तरफ। तो किस प्रकार का फोर्स है ये, किस प्रकार का वर्क है ये, एक नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। ये कैसा वर्क है, जीरो वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट की श्योर में हमेशा जीरो को कैसे डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा जीरो वर्क में। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारा वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। थैंक